हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैन हैव के पेसिव वॉइस के बारे में। जी हां दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सब्जेक्ट, कैन हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों, मैं कैन के बहुत सारे यूजेस बताता चल रहा हूं। अगर आपने पिछले वीडियोस को ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पिछला वीडियो आगे आने वाले वीडियो से जरूर लिंक होगा। और अगर आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो पूरे वीडियोस एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस पैटर्न को पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट, कैन हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न में हम इसको नहीं पढ़ने वाले, इस पैटर्न में हम इसके पैसिव वॉइस को पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सकता, सकती, सत्याकर, थाती थे। जब हिंदी सेंटेंस में लास्ट में सकता, सकती, सत्याकर, थाती थे तो हम कैन हैव के पास्ट टेंस कैन हैव के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट कैन हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं बाजार जा सकता था, आई कैन हैव गॉन टू मार्केट। वह यहां आ सकता था, ही कैन हैव कम हियर। राम लेटर लिख सकता था, सो राम कैन हैव रिटन अ लेटर। मैं तुम्हें मैसेज भेज सकता था, सो आई कैन हैव सेंट मैसेज टू यू। तुम दरवाजा खोल सकते थे, यू कैन हैव ओपन्ड द डोर। वह मेरी मदद कर सकता था, सो ही कैन हैव हेल्प्ड मी। ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इसी के पेसिव वॉइस के बारे में। पेसिव वॉइस क्या होगा इसका, देखिए, ऑब्जेक्ट, अब ये जो कैन हैव है उसके बाद लगेगा बीन, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जैसे जाकर सकता, सकती, सत्याकर, थाती थे, उसके द्वारा लेटर लिखा जा सकता था। मेरे द्वारा गाना गाया जा सकता था। राम के द्वारा कंप्यूटर खरीदा जा सकता था। मेरे द्वारा उसको समझाया जा सकता था। रावण के द्वारा सीता को किडनैप किया जा सकता था। राम के द्वारा रावण को मारा जा सकता था। ठीक है, जैसे मैं लेटर लिख सकता था तो इसमें बनेगा। मेरे द्वारा लेटर लिखा जा सकता था तो इसमें बनेगा। मैं मैसेज भेज सकता था तो इसमें बनेगा। मेरे द्वारा मैसेज भेजा जा सकता था तो ऊपर वाले पैसिव वॉइस में बनेगा। तुम दरवाजा खोल सकते थे तो कैन हैव में बनेगा। तुम्हारे द्वारा दरवाजा खोला जा सकता था तो कैन हैव बीन में बनेगा। राम लेटर लिख सकता था तो इसमें बनेगा। राम के द्वारा लेटर लिखा जा सकता था तो ऊपर वाले में बनेगा। इट मींस टू से कि हम लोग इस पैटर्न में, हम इस वीडियो में इस पैटर्न पर बात करने वाले हैं। मतलब किसमें, कैन हैव के पेसिव वॉइस कैन हैव बीन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैंने कैन हैव के स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं पांचों, है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न। इस वीडियो में इसको ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे राम लेटर लिख सकता था, सो राम कैन हैव रिटन अ लेटर। राम लेटर नहीं लिख सकता था तो राम कैन नॉट हैव रिटन अ लेटर। क्या राम लेटर लिख सकता था, सो कैन राम हैव रिटन अ लेटर। राम लेटर कैसे लिख सकता था, सो हाउ कैन राम हैव रिटन अ लेटर। कौन लेटर लिख सकता था, हु कैन हैव रिटन अ लेटर। ये लास्ट वीडियो में हम पढ़े हैं, है ना, तो इसलिए इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं बात करूंगा इसके पेसिव वॉइस के बारे में। जैसे राम लेटर लिख सकता था, अब इसका पेसिव वॉइस, राम के द्वारा लेटर लिखा जा सकता था, सो लेटर कैन हैव बीन रिटन बाय राम। मेरे द्वारा दरवाजा खोला जा सकता था, डोर कैन हैव बीन ओपन्ड बाय मी। तुम्हारे द्वारा मैसेज भेजा जा सकता था, मैसेज कैन हैव बीन सेंट बाय यू। हमारे द्वारा सक्सेस पाई जा सकती थी, सक्सेस कैन हैव बीन गॉट बाय अस। गेट का थर्ड फॉर्म गॉट। तुम्हारे द्वारा कंप्यूटर खरीदा जा सकता था, कंप्यूटर कैन हैव बीन परचेस्ड बाय यू। राधा के द्वारा सब्जियां बेची जा सकती थी, वेजिटेबल्स कैन हैव बीन सोल्ड बाय राधा। मेरे द्वारा मेरे पापा की मदद की जा सकती थी, माय फादर कैन हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। मेरे द्वारा तुम्हें समझाया जा सकता था, सो यू कैन हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी। हमारे द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जा सकता था, सो टॉपिक कैन हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अस। उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता था, क्रिकेट कैन हैव बीन प्लेड बाय देम। उनके द्वारा, बाय देम, सो क्रिकेट कैन हैव बीन प्लेड बाय देम। राजकुमार के द्वारा वीडियो एडिट किए जा सकते थे, सो वीडियोस कैन हैव बीन एडिटेड बाय राजकुमार। हमारे द्वारा बाइक चलाई जा सकती थी, बाइक कैन हैव बीन रिडन बाय अस। राइड माने चलाना और उसका थर्ड फॉर्म होता है रिडन, RIDDEN। सो बाइक कैन हैव बीन रिडन बाय अस। मोहन के द्वारा कार चलाई जा सकती थी, सो कार कैन हैव बीन ड्रिवन बाय मोहन। अब कार को चलाने तो ड्राइव, थर्ड फॉर्म उसका ड्रिवन, है ना। मेरे द्वारा पानी पिया जा सकता था, सो वाटर कैन हैव बीन ड्रंक बाय मी। हमारे द्वारा खाना पकाया जा सकता था, सो फूड कैन हैव बीन कुक्ड बाय अस। तो अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों उतना आसान लगेगा। तो ये जो सेंटेंस है, इसका जो ऑब्जेक्ट है यहां जाकर वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो सब्जेक्ट है वहां पीछे जाके ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब इसको 5 बनाने की कोशिश करते ताकि आसान लगे। मेरे द्वारा मैसेज भेजा जा सकता था, मैसेज कैन हैव बीन सेंट बाय मी। मेरे द्वारा मैसेज नहीं भेजा जा सकता था, मैसेज कैन नॉट हैव बीन सेंट बाय मी। क्या मेरे द्वारा मैसेज भेजा जा सकता था,
कैन मैसेज हैव बीन सेंट बाय मी, मेरे द्वारा मैसेज कैसे भेजा जा सकता था। सो हाउ कैन मैसेज हैव बीन सेंट बाय मी, किसके द्वारा मैसेज भेजे जा सकते थे। सो बाय whom कैन मैसेजेस हैव बीन सेंट, तुम्हारे द्वारा दरवाजा खोला जा सकता था। सो डोर कैन हैव बीन ओपनड बाय यू, तुम्हारे द्वारा दरवाजा नहीं खोला जा सकता था। डोर कैन नॉट हैव बीन ओपनड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा दरवाजा खोला जा सकता था। कैन डोर हैव बीन ओपनड बाय यू, तुम्हारे द्वारा दरवाजा कैसे खोला जा सकता था। सो हाउ कैन डोर हैव बीन ओपनड बाय यू, किसके द्वारा दरवाजा खोला जा सकता था। बाय whom कैन डोर हैव बीन ओपनड, राजकुमार के द्वारा बाइक चलाई जा सकती थी। सो बाइक कैन हैव बीन रिडन बाय राजकुमार, राजकुमार के द्वारा बाइक नहीं चलाई जा सकती थी। सो बाइक कैन नॉट हैव बीन रिडन बाय राजकुमार, क्या राजकुमार के द्वारा बाइक चलाई जा सकती थी। सो कैन बाइक हैव बीन रिडन बाय राजकुमार, राजकुमार के द्वारा बाइक कैसे चलाई जा सकती थी। सो हाउ कैन बाइक हैव बीन रिडन बाय राजकुमार, किसके द्वारा बाइक चलाई जा सकती थी। बाय whom कैन बाइक हैव बीन रिडन, विनोद के द्वारा नोट्स बनाए जा सकते थे। सो नोट्स कैन हैव बीन मेड बाय विनोद, विनोद के द्वारा नोट्स नहीं बनाए जा सकते थे। सो नोट्स कैन नॉट हैव बीन मेड बाय विनोद, क्या विनोद के द्वारा नोट्स बनाए जा सकते थे। कैन नोट्स हैव बीन मेड बाय विनोद, विनोद के द्वारा नोट्स कब बनाए जा सकते थे। सो व्हेन कैन नोट्स हैव बीन मेड बाय विनोद, किसके द्वारा नोट्स बनाए जा सकते थे। सो बाय whom कैन नोट्स हैव बीन मेड, मेरे द्वारा आपको पीटा जा सकता था। सो यू कैन हैव बीन बिटन बाय मी, मेरे द्वारा आपको नहीं पीटा जा सकता था। यू कैन नॉट हैव बीन बिटन बाय मी, क्या मेरे द्वारा आपको पीटा जा सकता था। कैन यू हैव बीन बिटन बाय मी, मेरे द्वारा आपको कैसे पीटा जा सकता था। सो बाय whom व्हाई कैन यू हैव बीन बिटन बाय मी, और किसके द्वारा आपको पीटा जा सकता था। बाय whom कैन यू हैव बीन बिटन, क्योंकि बाय मी हटने वाला है, किसके द्वारा हो रहा है ना, तो बाय वाला जो पोर्शन है वो हट जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में तो आया होगा। थोड़े से ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मेरे द्वारा गाने गाए जा सकते थे, अब गाने गाए जा सकते थे, गाने एक से ज्यादा है। सो सॉन्ग्स कैन हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म संग है ना, संग बाय मी, मेरे द्वारा गाने गाए जा सकते थे। सो सॉन्ग्स कैन हैव बीन संग बाय मी। नरेंद्र मोदी के द्वारा हमें संबोधित किया जा सकता था। सो हमें, तो यहां आएगा वी कैन हैव बीन, संबोधित करना एड्रेस्ड बाय नरेंद्र मोदी। सो वी कैन हैव बीन एड्रेस्ड बाय नरेंद्र मोदी। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, और एक एड्रेस दूसरा होता है, उसका मतलब होता है पता या निवास, है ना। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को सजा दी जा सकती थी। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को, तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये शिक्षक के द्वारा पीछे चला जाएगा, बाय टीचर्स है ना। सो स्टूडेंट्स कैन हैव बीन पनिश्ड बाय टीचर्स, ठीक है। हमारे द्वारा उन्हें उपहार दिया जा सकता था। हमारे द्वारा, ये तो पीछे जाएगा, उन्हें मतलब दे। सो दे कैन हैव बीन गिफ्टेड बाय अस, है ना। सो दे कैन हैव बीन गिफ्टेड बाय अस। कटप्पा के द्वारा बाहुबली को मारा जा सकता था। सो कटप्पा के द्वारा, ये तो पीछे जाएगा सेंटेंस में, बाहुबली को मारा जा सकता था। सो बाहुबली कैन हैव बीन किल्ड बाय कटप्पा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो कैन का चौथा यूज था, मतलब जिसको हम बोलते हैं कैन हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कैन हैव का पैसिव वॉइस होता है, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सो गाइस उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। रिपीटेशन से वो चीजें आ ही जाएगी। कभी कभी हम लोग जब चीजें पहली बार पढ़ते हैं ना, नया होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते चले जाते हैं सब कंफ्यूजन खत्म होते चले जाते हैं। दोस्तों वीडियो को देखिएगा, अगर किसी भी तरह का और कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।